जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। राजस्थान में 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री और दिया कुमारी व प्रेमचंद्र बैरवा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बकौल रिपोर्ट्स, समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी को शुरू होंगी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा 13 मार्च जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2 अप्रैल को खत्म होंगी। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर डेट शीट जारी की गई है। केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जन जन को जानकारी देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आज हरदोई जनपद के विभिन्न विकास खंडों के गांव में पहुंची। यात्रा की अगुवाई विधायकों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया। सुनते हैं एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज विकास खंड सोरसा के ग्राम दलेलपुर में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुररानी तथा आम नागरिकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत के संकल्प को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर पंच प्रण के रूप में हम सबके सामने उस समय एक संकल्प के रूप में दिया था, तो यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि अगर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें 5 बातों का ध्यान रखना होगा। एक, हम सबका संकल्प होना चाहिए विकसित भारत, मेरा देश दुनिया की एक बड़ी ताकत बने। लेकिन ये कब बनेगा? जब हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर जब हम बनाएंगे, स्थानीय उत्पाद को वोकल फॉर लोकल, लोकल जो प्रोडक्ट है, परंपरागत उत्पाद है, उसको प्रोत्साहित करेंगे। अपने जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना में अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम है, ये इसी का पार्ट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कार्यक्रम है, ये इसी का हिस्सा है। दूसरा है गुलामी के अंशों को स्वतः समाप्त करना। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया, साथ ही ग्राम वासियों से संवाद भी किया। उप निदेशक कृषि डॉक्टर नंद किशोर ने कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। विकासखंड भरकनी के गांव मुंडेर व सवाजपुर और बावन के गांव चंदसीपुर में विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की अगुवाई करते हुए कहा, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत हम लोगों ने बावन ब्लॉक के ग्राम सहिजना में इस यात्रा का स्वागत किया और भरकनी ब्लॉक के मुंडेर एवं सवाजपुर में स्वागत किया। जिस प्रकार विकसित भारत का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि 2047 तक आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसके निमित्त सारे हमारे अधिकारी भी लगे हुए हैं और विशेषकर जन भागीदारी बहुत अच्छी हो रही। जिस गांव में यात्रा पहुंच रही है, बहुत अच्छी तरीके से लोग उमड़ करके उसका स्वागत भी कर रहे हैं और जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और इसी प्रकार ये यात्रा अभी अन्य गांव में भी जाएगी। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से जो लोग विकसित भारत यात्रा में शामिल हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा विकासखंड संडीला के ग्राम नारायणपुर में पहुंची, जहां विधायक अलका अर्कवंशी ने केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताते हुए जन संवाद किया। विकासखंड अहरोरी के ग्राम नया गांव मुबारकपुर व खतीव में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के अनुसूचित मोर्चा महामंत्री पीके वर्मा ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई जागरूकता प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और कहा, विकसित भारत की संकल्प यात्रा का अभियान जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत की स्तर पे कराया जा रहा है, जिसमें हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न विभागों के विभिन्न प्रचार प्रसार, स्थापित प्रदर्शनी और उनके स्टॉलों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सार्थक पहल है
इस विकास यात्रा के माध्यम से देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रा का मकसद स्वच्छता और बिजली, आवास, रोजगार, आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण, अन्य योजनाएं और पीएम आवास योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी देना। विकसित भारत यात्रा में एलईडी के स्क्रीन के माध्यम से केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के विकास कार्य और वर्ष 2047 तक संभावित विकास की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। इस तरह आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की विकासखंड शाहाबाद, पिहानी, टणियावा, मल्लावा, भरावन, सांडी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों ने अगुवाई की और केंद्र प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में अधिकारियों के साथ नागरिकों को बताया। रेडियो जागो 90.4 एफएम हरदोई के लिए महेश मिश्र। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के शासी न्याय की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिखवाया जाए, टैगलाइन आरोग्य परमम धनम भी लिखवाई जाए। जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना के अवशेष का भुगतान कराने के निर्देश दिए और कहा कि जन सुनवाई पर प्राप्त शिकायतों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन करने वाले विकास खंडों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि विकास खंडों में नियमित टीकाकरण की प्रगति बढ़ाई जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, राजकीय मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर आर्यदेश दीपक तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहताश कुमार व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हरदोई में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु 6 दिवसीय जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस लाइन स्थित साइबर सिक्योरिटी सेल में नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया। जनपद वासियों को साइबर फ्रॉड के विषय में जागरूक कर प्रशिक्षण दिया गया। जागरूकता अभियान का शुभारंभ करते हुए पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद्र गोस्वामी ने कहा, आज हमारे पुलिस लाइन में साइबर सेल स्थापित है, जहां वहां पर एक साइबर जागरूकता का कार्यक्रम किया गया है और जनता को बताया गया है कि 1930 अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो इसका कॉल करके हेल्प लें और अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो गया तो उसके लिए हेल्पलाइन है, लिंक दिया हुआ है, उसकी सहायता लेना है। इसके लिए हमने अपने साइबर सेल को निर्देशित किया है कि वो इसके पोस्टर छपवाकर स्कूलों में, सार्वजनिक स्थानों पर, संभ्रांत व्यक्तियों के बीच सभी जगह वितरण कराएं। और इसी के संदर्भ में आज पिरामिल फाइनेंस द्वारा यहाँ पर नुक्कड़ नाटक किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। NIIT की वैन भी हमारी आई हुई है, वो भी सहयोग कर रहे हैं और लोगों को एक बार में 20-15 लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सके। उद्यान विभाग द्वारा जनपद में संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास 30 नॉन HHM जनपदों की औद्यानिक विकास योजना अंतर्गत 2 दिवसीय कृषक गोष्ठी के दूसरे दिन आज जनपद के कृषकों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल उर्मदा कन्नौज में भ्रमण कराया गया। प्रभारी एक्सीलेंस सेंटर द्वारा कृषकों को टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, सब्जी उत्पादन के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। कृषकों को पाली हाउस में इंडो इजराइल तकनीक के माध्यम से सब्जी बीज उत्पादन के विषय में जागरूक किया गया, जिसमें कृषकों ने ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग भी देखा। साथ ही कृषकों को ये जानकारी भी दी गई कि एक्सीलेंस सेंटर में वो अपना बीज देकर मात्र 1 रुपए में पौधे तैयार कर सकते हैं और यदि उनके पास बीज की उपलब्धता नहीं है तो वो मात्र 2 रुपए देकर पौध क्रय कर सकते हैं। सुनते हैं जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चंद्र को। RKVY योजना अंतर्गत जो है 2 दिवसीय गोष्ठी ऑर्गेनाइज की गई थी हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, बलरामपुर बिलग्राम तहसील के अंदर की गई थी और 1 दिन का सेशन था साइंटिस्टों के थ्रू यहाँ पे वो मेला लगाना और सारी दुकानें लगा के बताना। आज जो है भ्रमण कराया गया है मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, तो वो वहाँ पे कैसे पौध उत्पादन करते हैं शाकभाजी की, उसकी नवीनतम तकनीक इंडो इजराइल पद्धति की तकनीक बताई गई। 3 साइंटिस्ट है DP यादव जी, दलगंजन सिंह यादव जी, उन्होंने इसका लेक्चर दिया। जन सामान्य को सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग हरदोई की ओर से जनपद में विभिन्न प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किए गए और 5 नमूने पनीर के संग्रहित किए गए। संग्रहित नमूनों को जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। सुनते हैं सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार को।
आज खाद्य सुरक्षा हरदोई द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न जगहों से 5 नमूने पनीर के संग्रहित किए गए, जिन्हें जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के उपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी। कल वॉयलिन दिवस है। इसी क्रम में रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई पर कल सुनिए जनपद के वॉयलिन वादक अमित शुक्ला को दोपहर 2 बजे। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।